लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा था। आप बताओ, 13 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप करके उसको भट्टी में फेंक दिया जाए, ऐसी भयावह स्थिति। 28 सीट में से 20 सीट भाजपा के पक्ष में जा रही है, तो मैं तो इन एग्जिट पोल को पूरी तरह से नकारता हूँ। 1,12,00,000 बच्चे परीक्षाओं, विभिन्न परीक्षाओं में बैठे थे, सारे के सारे पेपर लीक हुए और जो माफिया थे उनके खिलाफ पुख्ता कार्रवाई सरकार ने नहीं की। मैं 130 प्लस मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी से राज्यसभा सांसद और सवाई माधोपुर से बीजेपी के उम्मीदवार किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सियासी नब्ज आप बहुत बेहतर से राजस्थान की समझते हैं, लेकिन एग्जिट पोल के बाद आपका क्या कहना है? क्योंकि कई जो एग्जिट पोल्स हैं वो अशोक गहलोत या कांग्रेस के खेमे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मैं आप जानते हो, एग्जिट पोल 100% तो सही होते नहीं। पिछले बार कांग्रेस को एग्जिट पोल 39 सीट दे रहे थे, जो कांग्रेस 21 सीटों पर सिमट गई थी। और मैं तो दरअसल में ज़मीनी हकीकत बताना चाहता हूँ कि मेरा कम से कम 62 जगहों पे मेरा पार्टी कार्यालय पर डिमांड आया था। मैं 22 जगहों पर मैंने प्रचार किया है, और जो 28 सीट पिछली बार पूर्वी राजस्थान की, विशेषकर जहाँ हमारा मीणा गुर्जर पर डोमिनेशन है, वहाँ एक सीट धौलपुर को छोड़ के सारी कांग्रेस को गई थी। उन 28 सीट में से 20 सीट भाजपा के पक्ष में जा रही है, तो मैं तो इन एग्जिट पोल को पूरी तरह से नकारता हूँ। जहाँ सबसे टफ एरिया था, वहाँ सबसे ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में ये बात सत्य है कि पूर्वी राजस्थान में सबसे बड़ा डेंट जो है वो बीजेपी को पहुंचाया था। एग्जिट पोल में जमीनी स्तर पर जब चीजें होती हैं तो सत्ता में कौन वापसी कर रहा है, राज बदल रहा है या रिवाज बदल रहा है, इस तरीके की चीजें रहती हैं। लेकिन अशोक गहलोत एक चीज को कह रहे हैं कि अंडर करंट था, तो अंडर करंट को लेकर के कितने आप आश्वस्त हैं? अंडर करंट का कोई कारण मेरे को लगता नहीं, बल्कि आक्रोश था सरकार के खिलाफ। आपको पता है, 1,12,00,000 बच्चे विभिन्न परीक्षाओं में बैठे थे, सारे के सारे पेपर लीक हुए और जो माफिया थे उनके खिलाफ पुख्ता कार्रवाई सरकार ने नहीं की। तो युवाओं में गुस्सा था, किसानों को जो संपूर्ण कर्ज माफी का भरोसा दिया था वो नहीं हुआ, किसानों में गुस्सा था, और भ्रष्टाचार चरम पर था, और जो है तुष्टीकरण चरम पर था। और आप ये जानते हैं कि भ्रष्टाचार को जो मुद्दे अब तक, वो गणपति प्लाजा से भ्रष्टाचार के पैसे निकल रहे हैं, किसी परिणाम तक गहलोत साहब ने उनको भ्रष्टाचार के मामले को पहुंचाया नहीं, बल्कि उनको दबाया गया। चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो अपना DOIT का घोटाला हो, चाहे जल जीवन मिशन का घोटाला। अंत में एंट्री ईडी को मारनी पड़ी जब, और मगरमच्छों को बचाया और मछलियों को छोड़ा। और एक लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा था। आप बताओ, 13 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप करके उसको भट्टी में फेंक दिया जाए, ऐसी भयावह स्थिति के कारण नारी सुरक्षित नहीं थी और लोगों में उस बात का गुस्सा था। अंडरकरंट इस बात का है कि ये सरकार कैसे विदा हो। अशोक गहलोत तो कह रहे हैं कि हमें महिलाओं ने जो वोट परसेंट बढ़ा है, महिलाओं ने वोट दिया है। OPS के चक्कर में सरकारी कर्मचारी जो 7.5 लाख हैं उन्होंने हमें वोट किया है, तो इसीलिए हमारी सरकार बन रही है। नहीं, महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज तो इसलिए बढ़ा है कि 33% आरक्षण मोदी जी ने किया है। तो महिलाओं का बीजेपी के प्रति जबरदस्त झुकाव रहा है, और जवानों में इसलिए वो आशा करते हैं कि अब आगे कोई पेपर लीक नहीं होंगे और सरकार ईमानदार आएगी और जवानों, किसानों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करेगी। जो रिपब्लिक का एग्जिट पोल है उसमें 115 से 130 सीटें जा रही हैं। आपका मानना कितना है? क्योंकि जमीनी स्तर पर आपने भी चीजें देखी होंगी, समझी होंगी, और आप जिस तरीके से परखते हैं एक चीज को, जिस तरीके से पूर्वी राजस्थान का आपने कहा कि पूर्वी राजस्थान में इस बार प्लस कर रही है बीजेपी। परखने के अलावा मेरे को जिम्मेदारी दी गई थी, तो मैं 22 सीटों पर प्रचार किया है, और 22 में से 15-16 सीट बीजेपी को उस टफ एरिया में आ रही है जहाँ कांग्रेस को बहुमत मिला था। इसलिए मैं 130 प्लस मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी इतने
उससे अंतर से जीतेगी। आश्वस्त हैं कि आप 130? पूरी तरह आश्वस्त। जो टफेस्ट एरिया सवाई माधोपुर में 4 सीट आ रही हैं, दौसा में 4 सीट आ रही हैं, इसी ढंग से करौली, जम्मू रामगढ़, बस्सी, चाकसू, निवाई जो आई नहीं थी उनमें सब में मैंने प्रचार किया और हम जीत रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है पूर्वी राजस्थान में जो पिछली बार 2018 में बीजेपी को बड़ा डेंट मिला था इस बार प्लस डेंट की मात्र एक धौलपुर की सीट आई थी, तो धौलपुर में भी 2 सीट आ रही हैं, भरतपुर में भी 6 सीट आ रही हैं, करौली में 3 आ रही हैं, सवाई माधोपुर में 4 आई हैं, दौसा में 5 आ रही है। ढूंढाड़ के क्षेत्र में ज़्यादातर सीट भारतीय जनता पार्टी को आ रही है, जिसको टफेस्ट एरिया मानते हैं। ST SC माइनॉरिटी और माली गुर्जर समाज का कॉम्बिनेशन मानते हैं, वो सारे टूट गए, बिखर गए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गए। तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो कि राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं और उम्मीदवार हैं बीजेपी के इस बार सवाई माधोपुर से, उनका मानना है कि पिछली बार जो पूरी राजस्थान से बीजेपी को डेंट मिला था, 28 सीटें थी, वहां बहुत बड़ा डेंट बीजेपी को मिला था, एकमात्र सीट आई थी। लेकिन इस बार उन्होंने प्रचार भी किया है, उनके मुताबिक जो है टिकटें भी जो है बीजेपी ने दी हैं, लेकिन उसके बावजूद अब वहां प्लस जो हो रही है बीजेपी, तो उसके बाद सत्ता में वापसी का किसी भी तरीके का कोई इतर जो इफ नॉट बट चीजें चल रही हैं वो नहीं होंगी, बल्कि सत्ता में वापसी करने के लिए बीजेपी अब बेताब है और 3 तारीख को मतपेटियां खुलेंगी तो सारा जो फैसला है वो सामने हो जाएगा। जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी।